जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मोमबत्ती का ज्वाला। क्या देखते हैं बाबू? मोमबत्ती का ज्वाला। चलिए देखिए मोमबत्ती का ज्वाला। देखिए मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। मोमबत्ती क्या है? तो मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। मोम जो होता है, मोम वह ठोस का हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोम क्या होता है? तो मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ठीक है। इसके बाद मोमबत्ती को जलाने पर, मोमबत्ती को जब जलाया जाता है तो मोमबत्ती को जलाने पर मोम जो होता है वो मोम पिघल कर बत्ती में ऊपर चढ़ता है। जो मोमबत्ती के बीचों बीच जो बत्ती रहता है तो बत्ती में क्या होता है? ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। वाष्प में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। यही वाष्प ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है जिसे मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं परिभाषा इसका। देखिए मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है। बत्ती में क्या होता है? ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। यही वाष्प ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है जिसे मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं। ठीक है। परिभाषा आप लोग लिख ले सकते हैं यहाँ से। अब देखते हैं मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। क्या देखते हैं? मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। ठीक है। अब देखिए मोमबत्ती की ज्वाला की जो बनावट होती है वो 3 प्रकार से होती है। इसमें पहला प्रकार देखते हैं केंद्रीय मंडल, अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल जोन। क्या कहते हैं? सेंट्रल जोन। देखिए केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल क्या होता है? देखिए यह नीला होता है। मोमबत्ती का जो केंद्रीय मंडल होता है वो क्या होता है? नीला होता है। इसमें बिना जले हुए मोम, इसमें जो होता है बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। किसमें? केंद्रीय मंडल में बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। यही बत्ती को घेरे रहता है। मोम में जो बत्ती लगा रहता है वो बत्ती को घेरे रहता है। इससे दहन की क्रिया नहीं होती है। इससे क्या होता है? दहन की क्रिया नहीं होती है। किसे? केंद्रीय मंडल में दहन की क्रिया नहीं होती है। इसीलिए इस भाग को अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। किस भाग को? केंद्रीय मंडल को, यानी सेंट्रल जोन को अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। किसमें? केंद्रीय मंडल में। ठीक है। मोमबत्ती के केंद्रीय मंडल में दहन की क्रिया नहीं होती है, इसीलिए इस क्षेत्र को अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये आपने केंद्रीय मंडल समझ लिया होगा। ठीक है। तो केंद्रीय मंडल किस कलर का होता है? नीला कलर का होता है। केंद्रीय मंडल किस कलर का? नीला कलर का होता है। इसमें बिना जले हुए मोम के क्या रहते हैं बाबू? वाष्प रहते हैं। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। यही बत्ती के चारों ओर घेरे रहते हैं। ठीक है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, इसीलिए इस भाग को अदहन क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है बाबू, अदहन का क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए इस क्षेत्र में दिया सलाई की तिल्ली ले जाने पर तिल्ली नहीं जलती है। इस क्षेत्र में दिया सलाई की तिल्ली ले जाने पर तिल्ली नहीं जलती है। ठीक है। तो चलिए ये समझ लिए होंगे आप लोग, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है। अब देखते हैं प्रकाश मंडल। पहले हम लोगों ने केंद्रीय मंडल देखे कि नहीं? अब देखते हैं हम लोग प्रकाश मंडल। इसको अंग्रेजी में ल्यूमिनियस जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस जोन। देखिए बाबू, इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति, ध्यान दीजिए, इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। क्या होता है? अपूर्ण दहन होता है। इसमें पीला प्रकाश निकलता है। किसमें? प्रकाश मंडल में कैसा प्रकाश निकलता है? पीला प्रकाश निकलता है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। यह ज्वाला का क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सी भाग? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल जो होता है वह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रकाशहीन मंडल, नॉन ल्यूमिनियस जोन। प्रकाशहीन मंडल, नॉन ल्यूमिनियस जोन। देखिए इस भाग में मोम के वाष्प का, देखिए इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। इसमें क्या होता है? मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होती है? पर्याप्त होती है। ठीक है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। कौन सा भाग? तो प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल क्या होता है? यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनियस जोन। क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनियस जोन। ठीक है। इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसको अंग्रेजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। ठीक है। इसमें जो होता है 3 अवयव, ब्यूटेन, प्रोपेन,
और एथेन होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन। तो पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन C4H10, प्रोपेन C3H8 और एथेन C2H6 का मिश्रण है। ये पेट्रोलियम गैस क्या है बाबू? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्या है? तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है। ठीक है, ब्यूटेन, इसमें मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। LPG में मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर, ध्यान दीजिए, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर पर्याप्त उष्मा प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? C4H10 किसका सूत्र है बाबू? तो ब्यूटेन का। ब्यूटेन तीव्रता से जलेगा, किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तीव्रता से जलकर उष्मा प्रदान कर रहा है कि नहीं? तो वही कर रहा है। तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर पर्याप्त उष्मा प्रदान करता है। तो देखिए ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन क्या किया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तीव्रता से जल करके उष्मा प्रदान किया है कि नहीं किया है? ठीक है बाबू। अब ध्यान दीजिए, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जो होता है यह क्या होता है? सिलेंडरों में भरा जाता है। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? घर में खाना बनाने में भी करते हैं। किसका प्रयोग? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी LPG का उपयोग। ठीक है, क्या होता है? तो इसमें LPG गैस में गंध नहीं होता है। LPG में क्या होता है? गंध नहीं होता है। तो गंध नहीं होता है तो इससे क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकता है। जब हम लोग घर में सिलेंडर रखते हैं, उस सिलेंडर में अगर खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं, उसका संजोग से गैस खुला रह गया, अगर उसमें गंध नहीं होगा तो हम लोग को पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो जिससे दुर्घटना हो सकता है कि नहीं? तो इससे बचने के लिए उसमें एथिल मरकॉप्टेन मिला दिया जाता है। अल्प मात्रा में एथिल मरकॉप्टेन मिला दिया जाता है ताकि थोड़ा सा सिलेंडर से गैस निकले तो तुरंत पता चले। महक उसका अलग आता है, तो महक लाने के लिए, गैस में महक लाने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? एथिल मरकॉप्टेन। ठीक है, जिससे क्या होता है? तुरंत हम लोग को पता चल जाता है कि गैस खुला है, तुरंत जाके बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला चैप्टर का एकदम लास्ट का टॉपिक। ठीक है, तो चलिए आज हमने क्या क्या पहला चैप्टर खत्म कर दिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।